Welcome back, students. So, as we have already started our this lesson number second, that is self-management skill. So, we were on page number 23. Our topic was an organizing. What is the meaning of organizing? Organizing means a event which we are organizing, whatever it is, like your studies, any marriage, any event, any program which you are conducting, that is called organizing. So I will read this paragraph. This is the phase where you begin acting on the set plan. You are already clear that you are supposed to do to achieve your daily target. विच मीन्स इसका मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये है स्टूडेंट कि आप किसी भी प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम हो जो एक ऑलरेडी सेट होगा, आपके माइंड में वो सेट होगा कि ये इसे हमें किस तरीके से करना है, कब ये ख़त्म होगा, ये सभी एक ऑर्गेनाइज किया जाता है कोई भी वर्क करने से पहले. लाइक यू अबाउट योर एग्ज़ाम, व्हेन योर एग्ज़ाम इज़ गोइंग ऑन, यू आर ऑर्गेनाइजिंग योर टाइम कि हम किस टाइम के हिसाब से कितनी स्टडीज़ करेंगे, कितना खेलेंगे, कितना सोएंगे, ये सब आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं. इसी का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन. यू कैन मैनेज वॉट यू कैन मेजर, मतलब आप उसे मैनेज कर सकते हैं अगर वो प्रॉपर तरीके से मेज़र किया हो. मेज़र किया हो मतलब एक सही सीक्वेंस में, एक सही स्टेप में अगर वो वर्क कर रहे हैं आप, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम में ख़त्म हो जाएगा और 100% अचीवमेंट उसमें मिलेगी. इसे ही बोला जाता है ऑर्गेनाइजिंग. तो ऑर्गेनाइजिंग में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि स्पेसिफिक मीन्स एक स्पेसिफिक टारगेट सेट करना. एक टारगेट सेट करना कि मतलब हाँ, हम इस वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं, इसे बोला जाता है स्पेसिफिक. अब हमारा जो टारगेट ही फिक्स नहीं है, एक स्पेसिफिक टारगेट बोला जाता है. जैसे हमारा टारगेट ही फिक्स नहीं है तो हमें पता ही नहीं कि हमें एक्चुअली में करना क्या है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक. नेक्स्ट पॉइंट है मेजरेबल. मेजरेबल मीन्स ए स्पेसिफिक टारगेट itself will tell you how it should be measured. Consider that above target. It tells you that if you prepare 4 main topics of the chapter. ये एक एग्जाम्पल स्टूडेंट, हम इसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में बता दें. मेजरेबल मीन्स कोई भी टारगेट आपका मेजरेबल होना चाहिए. ये नहीं कि हमने एक बहुत बड़ा प्लान सेट कर लिया और हमें पता ही नहीं कि ये कब ख़त्म होगा, कैसे स्टार्ट होगा, ये सब कुछ पता ही नहीं. तो कोई भी प्लान आप ऑर्गेनाइज करें तो वो एक मेजरेबल होना चाहिए कि हाँ, इस टाइम से स्टार्ट होगा, इस टाइम में ये ख़त्म हो जाएगा. दैट इज़ कॉल्ड मेजरेबल. नेक्स्ट है अचीवेबल. अचीवेबल मीन्स टारगेट शुड बी मेड कंसिडर्ड योर एबिलिटी एंड सर्कमटेंस दैट अलाउज टू अचीव देम. मतलब ये है कि जो भी आप टारगेट सेट कर रहे हैं वो कितना परसेंट अचीवेबल है, हम जो गोल सेट किए हैं वो कितने टाइम में, कितना समय में अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. दैट इज़ कॉल्ड अचीवेबल. इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना होता है. नेक्स्ट है रियलिस्टिक. रियलिस्टिक मीन्स कितना परसेंट रियलिटी है आप जो ऑर्गेनाइज किए हैं वो अचीव करने के लिए. लाइक दिस रिलेटेड टू द प्रीवियस पॉइंट अबाउट हर, द फोकस is on your ability. Consider that available time limit. Think about the target, if it is really achievable in the available time and circumstance. Means जो गोल हम सेट किए हैं क्या ये उतने ही समय में कंप्लीट हो जाएगा या नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, ये आपको ध्यान देना होता है. दैट इज कॉल्ड रियलिस्टिक. नेक्स्ट है टाइम बॉन्डिंग. टाइम बॉन्डिंग मीन्स आप कोई भी वर्क जब सेट करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट जब स्टार्ट करते हैं रिवीजन के लिए, तो आप क्या करते हैं, एक टाइम लिमिट सेट कर देते हैं कि इतने टाइम हम इसको पढ़ेंगे, इतने टाइम साइंस को पढ़ेंगे, इतने टाइम हम
इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ये टाइम बॉन्डिंग आपके अंदर होना चाहिए, आपको टाइम बॉन्डिंग करना आना चाहिए, तभी ये सेल्फ मैनेजमेंट में होगा। आपको पता ही नहीं कि हमें कितना टाइम किसे देना है, तो ये प्रॉपर तरीका नहीं है ऑर्गेनाइजिंग का। तो ये सब पॉइंट्स जो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बॉन्डिंग, ये सब आता है ऑर्गेनाइज के अंदर, ये सब पॉइंट आता है। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स एनालाइजिंग योर अचीवमेंट एज सेट individuals, looking for the gaps and delays, thinking to refine the plan, finding out the better way to achieve the goals। अब इसका मतलब क्या है कि आपको एनालाइज करना है, आपको एक कंट्रोल होना चाहिए जो भी टारगेट हम सेट कर रहे हैं, कितना समय देंगे, क्या प्लान है, इसमें डिले नहीं होना चाहिए, ये सब कंट्रोलिंग पावर आपको होना चाहिए। अब स्टूडेंट, वर्क कोई भी हो, चाहे वो एक ऑफिशियल लेवल पे हो या एक एजुकेशनल लेवल पे या आपके घर का लेवल, कोई भी एग्जाम, तो थिंग्स पे प्रॉपर तरीके का कंट्रोलिंग होना चाहिए। वेदर इट इज़ एंड योर एग्ज़ाम, कोई एग्ज़ाम हुआ या कोई इवेंट हो रहा है, ये सब पे कंट्रोलिंग होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग मीन्स आपने क्या अचीव किया है, जो टारगेट सेट किया था वो अचीव हुआ है नहीं, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग। कितना आउटकम मिला है, हम जो टारगेट सेट किए थे, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग। सो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट टूल्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। टूल्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट में है सबसे पहला सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन मीन्स मोटिवेटिंग योर सेल्फ। नो वन वुड कमांड यू फॉर सेल्फ मैनेजमेंट, इट कम्स फ्रॉम विद इन। सेल्फ रियलाइजेशन। अब सेल्फ मोटिवेशन का मतलब क्या है कि यू शुड मोटिवेट बाय योर सेल्फ। आपको खुद को मोटिवेट करना होता है। मोटिवेट का मतलब होता है उत्साहित करना किसी भी वर्क के लिए। लाइक आप किसी इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप ये नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए कि ये वर्क हमसे नहीं हो पाएगा। हमेशा जो है पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए कि दिस वर्क आई कैन डू दिस वर्क, कि हम किसी कारण की वजह से फेल हो पाएंगे, ये सब नेगेटिव थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। आपको जो है सेल्फ मोटिवेशन हमेशा होना चाहिए। और नेक्स्ट पेज में देखते हैं, पेज नंबर 25 में नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मीन्स आपको जो है टाइम को मैनेज करना आना चाहिए, किस तरीके से टाइम को स्पेंड किया जाएगा, एग्ज़ाम में कितने टाइम स्पेंड होंगे, कितने समय में हम कौन सा सब्जेक्ट अचीव कर पाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट में स्टूडेंट 3 पॉइंट है। फर्स्ट वन इज प्रियोरिटीज, मीन्स कितने प्रायोरिटी आप किस टास्क को देंगे। लाइक आपके पास 6 सब्जेक्ट है, तो आप किस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है, ये आपके ऊपर होता है कि आप कैसे टाइम को मैनेज करेंगे। टाइम एलोकेशन सेम पॉइंट है, किस टास्क, किस वर्क या किस इवेंट को कितना टाइम दिया जाए, दैट शुड बी ऑर्गेनाइज बाय यू। ये आपको पता होना चाहिए कि हम किस हिसाब से टाइम को मैनेज करेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द टाइम मैनेजमेंट। सेल्फ डिसिप्लिन टेक केयर्स ऑफ द टाइम मैनेजमेंट। इफ योर एफर्ट्स आर सिंसियर and your concerns are genuine about your goal, self-discipline will prevail, and self-disciplined person always take care of time and punctuality। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आप प्रॉपर तरीके, मतलब आप दूसरे को बताएंगे कि ये टाइम मैनेज करना है, ऐसे वर्क करना है, और आपको खुद को ही नहीं पता, खुद सही तरीके से नहीं है और दूसरे को सलाह दे रहे हैं। तो आपको स्टूडेंट पहले खुद डिसिप्लिन में होना पड़ेगा, खुद टाइम का मतलब वैल्यू ऑफ टाइम का मतलब समझना पड़ेगा, टाइम की वैल्यू समझना पड़ेगी, तभी आप टारगेट को अचीव कर पाएंगे
और कोई भी जो गोल सेट किया गया है उसको प्रॉपर टाइम पे जो है अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स किसी भी वर्क की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हैं। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड constant reminder that you have to do this to achieve your goal is a must. Share your plan and desire of the self management with your parent or elder siblings who will guide, help and support you in your effort. अब कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पहले it is necessary that you should take a suggestion from others. सजेशन फ्रॉम अदर्स मीन्स किसी बड़ों से आपको सजेशन लेना होता है कि कोई भी वर्क किस तरीके से किया जाए। दैट इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कोई भी वर्क कितने टाइम में ख़त्म होगा या ये वर्क हमसे हो पाएगा कि नहीं, आपको बड़ों से जो है सलाह लेने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आप नहीं हम बहुत बड़े हो गए, किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं। नेवर स्टूडेंट, आपको जो है आप कितने भी बड़े हो जाएं पर कुछ न कुछ सलाह मीन्स कुछ न कुछ सजेशन यू शुड टेक फ्रॉम योर एल्डर्स, योर नेबर, योर फ्रेंड, क्योंकि सजेशन लेने से आपको कई सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा एग्जाम्पल लेके आपको चलना है। दैट इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपको जो वर्क मिला है आप सही तरीके से उसे सही टाइम में ख़त्म करें। ठीक है, क्लियर? तो हम लोगों ने जो है टॉपिक कवर किया ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग, रिफ्लेक्शन, टाइम मैनेजमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो पेज नंबर 25 तक हम ख़त्म कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।